मंच पर अंधेरा है। एक मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारी रामनाथ मेज पर सिर झुकाए बैठा है। उसके सामने ढेर सारी फाइलें और घर के खर्चे की पर्चियां हैं। कमरे की पीली लाइट धीरे धीरे जलती है। रामनाथ भारी आवाज में खुद से बात करते हुए, 70 साल की उम्र मेरे सपनों की हो गई, पर आज भी वही संघर्ष। जब पहली बार नौकरी लगी थी तो लगा था कि सरकारी सेवा मतलब सुरक्षित कल। लेकिन आज महंगाई डायन बनकर मेरे राशन के डिब्बों में झांक रही है। वह दीवार पर टंगी कैलेंडर की तरफ देखता है। रामनाथ, हर 5 साल में एक उम्मीद जगती है, वेतन आयोग। 7वां आया तो लगा था कि अब राहत मिलेगी, पर फिटमेंट फैक्टर के गणित ने सब उलझा दिया। अब गलियारों में सुगबुगाहट है। 8वां वेतन आयोग। वह अचानक खड़ा होता है, उसकी आवाज में आक्रोश है। रामनाथ, ये 8वां वेतन आयोग क्या केवल एक तारीख है, या फिर हमारी मेहनत का वो हक जो वक्त की महंगाई के साथ कहीं खो गया? सरकारें कहती हैं खजाना खाली है। मैं पूछता हूँ, क्या मेरी मेहनत का मोल तब था जब दाल 40 रुपए किलो थी? आज जब वही दाल 150 के पार है, तो मेरा फिटमेंट फैक्टर क्यों उसी पुराने ढांचे में कैद है? वह हाथ में एक पेन घुमाते हुए कैमरे की ओर देखता है। रामनाथ, वे फाइलें जो दफ्तर की अलमारियों में धूल फांक रही हैं, वो सिर्फ कागज नहीं, करोड़ों कर्मचारियों के बच्चों की फीस है, बुजुर्गों की दवाइयां हैं और एक सम्मानजनक जीवन का सपना है। वह अपनी फाइल बंद करता है और मेज पर जोर से रखता है। रामनाथ, महंगाई की आग में जलते हुए कर्मचारी को अब आश्वासन की ठंडी पट्टी नहीं चाहिए। उसे चाहिए एक तार्किक फिटमेंट फैक्टर जो बाजार की रफ्तार के साथ कदम मिला सके। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक इंक्रीमेंट नहीं, यह सरकारी तंत्र की वो रीढ़ है जिसे मजबूत करना अब अनिवार्य है। वह खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है, जहां रोशनी बढ़ रही है। रामनाथ, देर न हो जाए कहीं, क्योंकि उम्मीदों का दम घुटने लगे तो तंत्र की नींव भी हिल जाती है। 8वां वेतन आयोग अब बस एक मांग नहीं, वक्त की पुकार है। लाइट धीरे धीरे कम होती है। रामनाथ का चेहरा धुंधला हो जाता है। पर्दा गिरता है।